अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ट्रेंडी साइड प्लेटेड कुर्ती। ये कुर्ती जो है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो मैंने यहाँ पे कॉटन का फैब्रिक लिया है, ये आप देख सकते हैं, और ये प्लाजो का फैब्रिक है। इसकी वीडियो आपको जो है मेरे दूसरे चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो यहाँ पर मैंने इस कुर्ती को बनाने के लिए कॉटन का फैब्रिक 2.5 मीटर्स लिया है और इस फैब्रिक की विड्थ 44 इंचेस है। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। मैंने यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। पहले हम डबल करेंगे, उसके बाद में दोबारा से हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये इसकी फोल्डिंग वाली साइड है। सबसे पहले हम कुर्ती की लेंथ को इस तरह मेजर करेंगे। तो यहाँ पे मेरी कुर्ती की टोटल लेंथ 45 इंचेस है। इसके अंदर मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यानी हम 46 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पे शोल्डर मार्क करना है। तो जितना भी आपका शोल्डर रहेगा उसमें आपको 0.5 इंच तक ऐड करना है, क्योंकि हम यहाँ पे जो है पैनल जॉइंट करेंगे, जिसके लिए हमें कपड़े की ज़रूरत होगी। इसलिए हम यहाँ पे जितना भी शोल्डर रहेगा उससे हम हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इसी तरह से लेंथ में हमें जो है हाफ इंच डाउन करना है और जितना शोल्डर रहेगा सेम उतना ही हमें रखना है। इसके बाद में हम यहाँ पे बस्ट का 4 पार्ट करेंगे, उसके अंदर हम 0.5 इंच ऐड करेंगे और फिर यहाँ से हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है वो वेस्ट लाइन का मार्किंग हो जाएगा। तो यहाँ से हम ऊपर से भी मार्किंग कर देते हैं। ऊपर शोल्डर से हमें वेस्ट लाइन तक यानी 15 इंच तक हम मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम कमर का जो है वो चौथा भाग करेंगे, उसके अंदर हम हाफ इंच ऐड करेंगे। उसके बाद में हमें एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रखना है और फिर इस लाइन को हम यहाँ पे जॉइंट कर देंगे और हमारी फिटिंग की लाइन को भी हम बाद में मार्क कर देंगे। यहाँ पे हम गले की चौड़ाई 3 इंच मार्क करके रखेंगे और शोल्डर को हम यहाँ क्रॉस करके जॉइंट कर देंगे। आप चाहें तो बाद में भी शोल्डर की कटिंग कर सकते हैं। आर्म राउंड की हम यहाँ पे गोलाई देंगे और इसके बाद में हमें जो ये कमर वाला हिस्सा है, यहाँ से हम इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा देंगे। जितना भी फैब्रिक रहेगा पूरी लंबाई हम यहाँ से यहाँ तक मार्क करेंगे। इतना करने के बाद में हमें यहाँ से इसकी कटिंग करनी है। तो इस हिस्से को हम अभी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर दी है। उसके बाद में बचे हुए फैब्रिक में से हमें स्लीव्स निकालनी, जो हम बाद में निकालेंगे। इसके बाद में हमें यहाँ पे पैनल्स की कटिंग करनी है। इसके लिए हम चौड़ाई में 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो नीचे तक हमें मार्किंग करनी है। तो जितना हमने मार्क किया है उतना ही पकड़ते हुए कपड़े को हम इस तरह फोल्ड करेंगे और उसके बाद में हम इसे यहाँ से कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए पैनल की कटिंग कर दी है। तो इसे हम सीधा करेंगे और यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे इसे बाद में जॉइंट करेंगे, इसलिए हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा था। अब कमर के पास से हम इसे यहाँ से कट करके अलग कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। तो इस पैटर्न को हम साइड में कर देते हैं। अब ये बचे हुए फैब्रिक से हम स्लीव्स निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से स्लीव्स निकालेंगे तो आपकी स्लीव्स की लंबाई बहुत कम आएगी और जॉइंट बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मुझे तैयार जो है स्लीव्स अपनी 18 इंच तक रखनी है। ये हिस्सा जो खुला वाला है, यहाँ से हमारी लंबाई ज़्यादा निकलेगी। तो इस हिसाब से हमें आगे की तरफ सिर्फ जो है वो 3 इंच तक फैब्रिक लगाना होगा। तो यहाँ पर मैंने बॉटम का फैब्रिक लिया है। इस तरीके से हम इसे रखेंगे, इसे डबल फोल्ड करेंगे पहले और फिर यहाँ पे हम रखेंगे और ऊपर की तरफ हाफ इंच हम छोड़ देंगे जॉइंट के लिए। तो हमारी यहाँ पे जो लेंथ है वो टोटल 18 इंच तक आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है हम हमारी स्लीव्स को लंबाई में बढ़ा देंगे। ऊपर की तरफ से हम जॉइंट करेंगे। अब यहाँ से हमें जो है आर्म होल के हिसाब से 9.5 इंच तक हम रखेंगे और 3 इंच यहाँ पे चौड़ाई में लेंगे और फिर इस तरह हम गोलाई देते हुए मार्किंग करेंगे। स्लीव्स की मोरी की गोलाई जो है वो मैंने 5.5 इंच रखी है और 1 इंच हम यहाँ पे सिलाई के लिए रखेंगे और क्रॉस में करके यहाँ निशान लगाएंगे और इसके बाद में हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। चलिए अब हम मशीन की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने पैनल लिया है कुर्ती का, इसके अंदर हमें पिंटक्स बनानी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम लंबाई में मार्किंग करके पहले से निशान लगा देंगे तो हमारी जो पिंटेक्स की लंबाई है जब हम सिलाई करेंगे तो बहुत ही इक्वल साइज़ में बनेगी। तो यहाँ पे इसे हम सीधा कर देंगे। साइड प्लेटेड कुर्ती में आप चाहें तो डायरेक्ट भी प्लेट्स बना के यहाँ पे जो है वो गैदर्स बना के भी बना सकते हैं, लेकिन
मैं जो आज आपको सिखाने वाली हूँ वो पिनटेक्स हम बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाना आसान है। पिनटेक्स की जो मैंने लंबाई मार्क की थी वहाँ तक हमें जो है 1/2 इंच फोल्ड करके सिलाई लगानी है। एक पिनटेक्स मैंने बनाया है। दूसरे पिनटेक्स को बनाने के लिए आपको 1 इंच तक गैप छोड़ना है। उसके बाद में यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करना है। तो 1/2 इंच हम फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाते चले जाएंगे। सारे पिनटेक्स को हमें इसी तरीके से बना के रेडी करना है। अगर आपको इस तरह नहीं बनाना है तो आप डायरेक्ट भी गैदर्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए कुछ पिनटेक्स को बना दिया है। इसी तरीके से हम फोल्ड करते जाएंगे और पिनटेक्स को इसमें बना के रेडी करेंगे। और हमें चारों पैनल में इस तरीके से पिनटेक्स को बना के रेडी करना है। तो यहाँ पे एक पैनल पे मैंने पिनटेक्स को बना दिया है। देखिए यहाँ पे ये साइज़ हमको बराबर देखना है। अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा लगती है तो हम जो है इसे इस तरह करके बराबर कर देंगे। इसे आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। बाहर की तरफ रखना चाहें तो आप बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ भी रख सकते हैं। इस तरह करने के बाद आप इसे प्रेस कर दीजिए और फिर यहाँ पर हम एक और सिलाई लगाएंगे ताकि जब हम जॉइंट करें तो हमारी पिनटेक्स जो है वो आगे पीछे ना हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसे बराबर करते जा रहे हैं और साथ में हम सिलाई भी करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम साइज़ को बराबर ध्यान में रखेंगे कि हमारी जो ये पैनल की साइज़ है और हमारी टॉप पार्ट की जो साइज़ है जो हमें यहाँ से जॉइंट करना है वो बिल्कुल इक्वल रहे। इतना करने के बाद में हमें जो है टॉप पार्ट को इसमें जॉइंट करना है, लेकिन उससे पहले हम सारे पैनल्स में इस तरीके से पिनटेक्स को बना के रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पिनटेक्स बना दिया है। अब हम यहाँ पर टॉप पार्ट में इसको जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे जॉइंट किया है। अब इस जगह पे जॉइंट वाली जगह पे आप चाहें तो बॉटम का फैब्रिक लगा सकते हैं या फिर लेस वगैरह भी लगा सकते हैं। और बाद में आपको जो ये बीच वाला पैनल है यहाँ पे इन दोनों को आपस में जॉइंट करना है। देखिए इस तरीके से हम इसे जॉइंट करेंगे। दोनों तरफ हमें इसी तरीके से जॉइंट करना है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे गोटा लेस लगाएंगे। तो गोटा लेस मैंने यहाँ पे वाइट वाली ली है। ये पतली वाली लेस है और यहाँ पे बिल्कुल किनारी पर से हम इस लेस को लगाएंगे। सिलाई के ऊपर ही हम इसको लगा रहे हैं। तो एक लाइन सबसे पहले हम लगाएंगे। हमने यहाँ पे देखिए 1/2 इंच का गैप छोड़ा है और दोबारा से हम एक और लाइन इस तरह लगा देंगे। मैं यहाँ पे टोटल 3 लाइन लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने फैब्रिक के हिसाब से, इसके डिज़ाइन के हिसाब से इस लेस को इसके ऊपर लगाया है। तो यहाँ पे हमारे जो है एक डिज़ाइन रेडी हो गई एक तरफ के पैनल की, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम सारे डिज़ाइन को हमारे रेडी करेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पे इसे अब जॉइंट करेंगे। तो बीच वाले हिस्से को हम इस तरीके से आपस में रखते हुए जॉइंट करेंगे। अगर आपको यहाँ पर भी जॉइंट लेस लगाना है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ जॉइंट करने के बाद में मैं दोबारा से जो है वो गोटा लेस लगा रही हूँ सिलाई को छुपाते हुए। तो ये भी आपकी चॉइस है। आप चाहें तो डायरेक्ट जो है सिंपल भी इसे रख सकते हैं या फिर जॉइंट लेस भी लगा सकते हैं या फिर इस तरीके से गोटा लेस भी लगा सकते हैं। तो चारों पैनल को जो है आपस में जॉइंट करने के बाद में हम जो है इस लेस को चारों तरफ लगा देंगे। पैनल्स को जॉइंट करने के बाद में बीच वाला हिस्सा ये ज़्यादा रह जाता है, तो यहाँ पे इसकी कटिंग करके हम इसे बराबर कर देंगे। इसके बाद में साइड वाले हिस्से में भी हम गोटा लेस को लगाएंगे। इसके बाद में हमें जो है वो नेक रेडी करना है। तो मैंने यहाँ पे नेक की कटिंग कर दी है। अब हमें यहाँ साइड में लेस लगानी है। यहाँ फोल्ड करते हुए हम साथ में लेस लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है लेस लगाने के लिए समोसा लेस ली है सिल्वर कलर में ही। तो हम इस तरीके से देखिए लेस को रखेंगे, फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और यहाँ पे लेस को रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हम नेक को पहले रेडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसे रेडी किया है। अब हम कुर्ती में इसे अटैच करेंगे। तो बिल्कुल सेंटर में रखते हुए हम इसे यहाँ किनारी पर से सिलाई लगाएंगे।
और बीच का फैब्रिक हम कट करके अलग कर देंगे। यहाँ पे हम सब कट लगा देंगे, उसके बाद में इसे हम टर्न करेंगे और इस तरीके से टर्न करते हुए हम 2 सिलाई लगाएंगे। पहले हम बाहर की तरफ से सिलाई लगाएंगे, इसके बाद हम अंदर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। इतना करने के बाद में हमें बैक नेक रेडी करना है, तो मैंने यहाँ पे बैक नेक की कटिंग की है। इस पट्टी को हम यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे और यहाँ से फोल्ड करके हम इसे बाद में पलट देंगे। तो मैंने यहाँ पे बैक नेक भी रेडी कर दिया है और फ्रंट नेक भी हमारा रेडी है। अब हमें शोल्डर को जॉइन करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे फ्रंट पीस को सामने की तरफ रखेंगे। बैक वाली पट्टी जो हमारी नेक की है इसके ऊपर रख के हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से देखिए, फ्रंट को हम अंदर रखेंगे और बैक वाले गले की जो पट्टी है उसके ऊपर रख के सिलाई लगा के हम इसे इस तरह टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद में दोबारा से हम नेक के ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। नेक हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद में हमें यहाँ पे स्लीव्स लगाना है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करेंगे। अंदर की तरफ से मैंने 1/2 इंच तक कटिंग कर दी है और यहाँ पे स्लीव्स को मैंने पहले से ही रेडी करके रखा है। इसकी वीडियो आप मेरे दूसरे चैनल पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्लीव्स को देखिए कुछ इस तरीके से अटैच करेंगे। मैंने यहाँ पे बीच में जॉइंट लेस भी लगाई है। तो किस तरह इस डिज़ाइन को बनाया जाता है आप मेरी दूसरी वीडियो में जो है वो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक इंशाल्लाह आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे हम स्लीव्स को बिल्कुल सीधा रखेंगे, इसे टर्न करेंगे इस तरह। इसके बाद हम सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। दोनों स्लीव्स को हम इसी तरीके से अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स को भी देखिए अटैच कर दिया है। इसके बाद में हमें मार्किंग करनी होगी फाइनल फिटिंग की। तो इसे हम इस तरह पहले मार्क करेंगे। तो जो भी फिटिंग की हमने मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग किया था उस हिसाब से हम फिटिंग की यहाँ पे निशान लगाएंगे। इस कुर्ती में अगर आपको स्लिट नहीं खोलना है तो आप डायरेक्ट भी साइड में सिलाई लगा के इसे बंद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साइड में मैं स्लिट खोलने वाली हूँ, जिसके लिए हमें जो है यहाँ से यहाँ तक निशान लगाना होगा। तो अब हम यहाँ से हमारी जहाँ स्लीव्स हमने लगाई है आर्म होल के पास से यहाँ तक हम 14 इंच तक मार्क करेंगे और इस तरह हम इन निशान को आपस में जॉइंट कर देंगे। इसके बाद में आस्तीन की जो मोरी की गोलाई है यहाँ पे हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ से यहाँ तक 5.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे हम सिलाई का निशान लगा देंगे। इसके बाद में हमें फिटिंग की सिलाई लगा देना है दोनों तरफ। तो यहाँ पे देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी है और इतना करने के बाद में हमें यहाँ साइड में स्लिट जो है हमने खोला है यहाँ से हमें फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पे हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से और हम दोनों तरफ की स्लिट को बना के रेडी करेंगे। आपको अगर स्लिट बनाने के साथ में इसमें लेस लगाना है या पाइपिंग लगाना है तो आप लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको खुला नहीं रखना है तो आप डायरेक्ट भी सिलाई लगा के इसे बंद कर सकते हैं। दोनों स्लिट को देखिए मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया है। अब नीचे वाले हिस्से पे हमें इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगाना है और इसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमारी साइड प्लेटेड कुर्ती बनके रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे गोटा लेस का यूज़ किया है और यहाँ पे नेक पे हमने जो है वो समोसा लेस लगाई है और मैंने यहाँ पे बॉटम का फैब्रिक यूज़ किया है स्लीव्स में, नेक में। स्लीव्स डिज़ाइन की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है कुर्ती का ये फाइनल लुक है और इसी कुर्ती के साथ में मैंने जो है वो प्लाज़ो भी रेडी किया है, जिसका वीडियो आपको मेरे दूसरे चैनल पे देखने मिलेगा, हिनाज स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स पे। तो ये प्लाज़ो है, इसकी मैंने कटिंग और स्टिचिंग दोनों सिखाया है, तो आप ज़रूर देखिएगा एक बार। तो ये कंप्लीट मेरा सूट है और इसी के साथ में मैंने जो है एक दुपट्टा भी इससे मैचिंग ही लिया है, उसमें भी मैं लेस लगाना सिखाऊंगी, वो भी मेरा आपको दूसरे चैनल पर इसकी वीडियो मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।